हमने फंडामेंटल केमिस्ट्री के बारे में 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया। आज फिर से हम फंडामेंटल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। चलो आज पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल केमिस्ट्री के एटम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एटम के बारे में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, देखो दुनिया के कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर देख लो, किससे बनता है? परमाणु से। सर ये एटम क्या होता है? एटम किसी चीज को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, इतना तोड़ दो कि उससे ज्यादा टूट ना पाए, उसी को बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं उसको? एटम। एटम मीन्स कैन नॉट कट। लेकिन ये प्रक्रिया, मतलब ये जो चीज है, ये पहले चलता था, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रोसेस चला, बाद में ऐसा पता चला कि एटम को भी हम फंडामेंटल पार्टिकल में बांट सकते हैं, और बांटा भी गया है। उसके बारे में थोड़ी जानते हैं। क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स में बांटा गया उसको देखते हैं। देखो एटम जो है, एटम को हमने 2 पार्ट में बांटा है, एक अस्थाई, एक अस्थाई। अस्थाई एक परमानेंट, एक टेम्पोरल। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल, इसको कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल में बांटे एटम को। किस में बांटे? फंडामेंटल पार्टिकल में, एक अस्थाई एक अस्थाई। ठीक है, तो हमें मेन फोकस हमारी होनी चाहिए अस्थाई पर। इसमें क्या है सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा माना जाता था एटम को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन तोड़ा गया। और उसमें क्या क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे चीज भी है उसके अंदर। ठीक है, देखो जैसे कि ये आपका हो गया एक एटम, ये क्या आपका एटम हो गया। एटम के अंदर ये जो आपका हो गया न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में रहता है कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और जो ये चारों तरफ है, जो सर्कल है, इसका एक्सिस जो है, ये एक्सिस, इस एक्सिस पे कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इस पे घूमता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। सर ये थ्योरी जो बता रहे हो सर, ये किसने दिया, कैसे दिया, कब दिया? सर इसके बारे में तो बताओ। इसके बारे में बताएंगे, पहले पैसेंस से सुनो। एटम को पहले क्या बोलते थे? नहीं काटा जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसको फंडामेंटल पार्टिकल में हमने तोड़ा। क्या तोड़ा सर? अस्थायी रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर होता है, ये भी पार्टिकल है। ठीक है, और अस्थायी रूप से जैसे मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो होता है, इसको नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखो ये हमारा एटम हो गया, ये पूरा होल जो हो गया, ये क्या है? हमारा एटम। एटम के अंदर क्या होता है? इसका सर्कल, इसका एक्सिस होता है। क्या? ये एक्सिस। और एक्सिस होते होते लास्ट में जो बीच का सेंटर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पूरा है ना, ये इसको बोलते हैं सर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं हिंदी में, नाभिक। इसमें कौन कौन है सर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है सर? प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और एक्सिस में कौन है सर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए इसको रदरफोर्ड ने कहा कि ये एक हमारे सौर मंडल के तरह है। किससे? सौर मंडल के तरह। कैसे? देखो जैसे नाभिक जो हो गया, सेंटर में जो नाभिक, वो हमारा सन हो गया। क्या हो गया? हमारा सन हो गया, जो नाभिक में है। और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, ये प्लैनेट है। ये कौन से हैं? ये हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी हो गया, अपना शनि, बृहस्पति, ये सब है। तो वो क्या हुए? वो सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, सौर मंडल के तरह है। समझ में आया? चलो अब हम आगे जानते हैं सर, ये सारा थ्योरी को कैसे कैसे मिला। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया, और जो मेन नाभिक का खोज किसने किया और कैसे हुआ, इसको हम आगे अभी देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि क्या होता है। आता है एक कौन? एक वैज्ञानिक रदरफोर्ड। कौन आता है? वैज्ञानिक रदरफोर्ड आता है। रदरफोर्ड आता है, और ये क्या करता है? एक एटम को लेता है। क्या करता है सर? ये एक एटम को ले लिया, और ये जो एटम लिया ना, ये गोल्ड का एक सीट लिया। क्या लिया सर? ये था आपका गोल्ड का सीट। क्या था? गोल्ड का सीट था। गोल्ड का सीट था, और इस पे क्या किया? हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। गोल्ड का सीट लिया, और ये जो गोल्ड का सीट लिया ना, इस पे क्या किया उसने? इस पे किया अल्फा रेज को
इस पे अल्फा रेज को इसमें क्या किया, बौछार किया, मतलब इस पे अल्फा रेज को भेजा, क्या किया, भेजा अल्फा रेज को। और जो अल्फा रेज होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा रेज। अब मानो ये क्या करता है, यहाँ से भेजता है, बौछार किया, मतलब क्या किया, भेजे यहाँ से रेज, यहाँ से रेज जब भेजता है, ये रेज जाता है और ये न्यूक्लियस। इसमें उसने क्या देखा, तीन चीज इसमें ऑब्जर्व किया। क्या तीन चीज ऑब्जर्व किया इसमें, अभी आपको हम बताते हैं। देखो इसमें ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे जो रेज हैं, कुछ ऐसे जो रेज हैं डायरेक्टली इसको पार कर जा रहे हैं। देखो जैसे ये रेज सीधे पार कर गया, ये पार कर गया, ये पार कर गया, ऐसे ही इधर भी पार कर गया। लेकिन न्यूक्लियस जो ये बीच का सेंटर के पार्ट से जब ये जा रहा है ना, सेंटर के पार्ट से जब ये जा रहा है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर चला जाता है, कहाँ, डिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर से इधर आता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। जब सेंटर में गया था तो वो सीधे रिटर्न आता है। कैसे होता है, सीधे ये जाता है और ठीक इसी तरीके से ये रिटर्न आ जाता है, रिटर्न। तो रदरफोर्ड ने इससे तीन चीज को सिद्धांत, इसमें तीन सिद्धांत दिया। एक कहा कि जो हमारा एटम का अधिकांश भाग खाली होता है, क्या होता है, जो एटम का अधिकांश भाग जो होता है, अधिकांश मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, इम्पैटी होता है, खाली होता है। उसने पहला कहा, ठीक है। दूसरा कहा उसने, क्या कहा, दूसरा कहा कि जो न्यूक्लियस है बीच में, जो है बीच में न्यूक्लियस ठोस है, बीच में क्या है, बीच में ठोस है, ठोस है। और जो ठोस है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो अल्फा रेज है ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ जो पॉजिटिव होगा तभी तो इसको डिफ्लेक्ट करेगा, ये विचलित कर देगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्या करता, उसको ऑब्जर्व करता है, लेकिन यहाँ पे है पॉजिटिव, पॉजिटिव जब मिलता है तो जानते हो डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो उसको खींचता है, क्या करता है, उसको खींचता है, ठीक है। यह चीज मिला वहाँ, ठीक है। उसने क्या दिया, पहला कहा कि जो एटम होता है उसकी अधिकांश भाग खाली होता है, खाली मतलब जो रेज पास हो गया। दूसरा कहता है बीच में क्या है, ठोस है। तीसरा कहता है जो न्यूक्लियस जो ठोस है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसी से पता चला, क्योंकि हमने वो जो अल्फा किरण था, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से गति कर रहे हैं। तो उसी समय आता है मैक्सवेल, एक वैज्ञानिक, वो कहता है कि कैसे मैक्सवेल, ये बताओ जब चारों तरफ ये गति करता है तो एक दिन क्या होगा, ये न्यूक्लियस की तरफ तो गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रदरफोर्ड के पास कोई भी यहाँ पे व्याख्या सही नहीं मिलता है। वहीं पे आता है नील बोर्स। कौन आता है, नील बोर्स आता है। नील जो बोर्स है ये आता है और कहता है कि रुको, तुम लोग के झगड़ा मैं सॉल्व करूंगा। उसने इस चीज को सॉल्व करता है। क्या था सर, उसने देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। कुछ फैक्ट्स है हम आपको बाद में बताएंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो उसको लेकर चिंता नहीं होना है। देखो उसके बाद क्या होता है, तो रदरफोर्ड ने कहा जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या कर रहा है, ये वृत्ताकार पथ पे, मतलब सर्कुलर पथ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बहुत ही स्पीड से घूम रहा है। जिस तरीके से सन का चक्कर हमारे सारे ग्रह लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहे हैं सर, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये तो मैक्सवेल कहता है कि अगर ये चक्कर लगा रहा है तो एक दिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये तो गिर सकता है, न्यूक्लियस की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रदरफोर्ड के पास कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, अच्छा व्याख्या नहीं होता है। वहीं पे कौन है, नील बोर्स आता है और बोलता है रुको हम समझाते हैं इसको अच्छा तरीके से। ये आता है और कहता है कि देखो जब न्यूक्लियस के ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, यदि वो अपने कक्षा में रह के, यदि वो अपने एक्सिस में रह के घूमेगा तो वो उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर ऊपर वाला एक्सिस में जाएगा, मानो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये जाना चाहता है ऊपर वाला में, किसमें, ये ऊपर वाला में जाना चाहता है, तो इसको और भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तब ये जाके ऊपर बैठेगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अगर अपने कक्षा में है तो इसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, ऊपर जाएगा इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यदि यही इलेक्ट्रॉन नीचे आने की कोशिश करेगा, नीचे वाला एक्सिस में आने की कोशिश करेगा, तो इसके पास जो चार्ज है उसमें से कुछ चार्ज को लॉस करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, तब वो जाकर नीचे आएगा, ठीक है। यही नील बोर्स ने बताया। तो उसका थ्योरी क्या है? पहला उसने कहा कि अपने एक्सिस में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो अपनी एक्सिस में घूमेगा, एक्सिस में घूमेगा, घूमेगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। दूसरा कहा अगर ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला में जाएगा, अपर एक्सिस में जाने के लिए, अपर एक्सिस में जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर नीचे वाला अगर लोअर एक्सिस में जाएगा, एक्सिस में जाएगा, तो एनर्जी को उसको क्या करना पड़ेगा? खोना पड़ेगा, एनर्जी खोना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये सिद्धांत है, ठीक है। ये किसका सिद्धांत है? नील बोर्स का ये सिद्धांत है। अब देखो यहाँ पे हम और भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मान लो तुम्हारा फैमिली नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास पैसा आता है, तुम क्या करते हो? अपना जो मान लो ये तुम्हारा फैमिली है, ठीक है, तुम्हारा नॉर्मल जिंदगी चल रहा है, तुम एकदम खा पी रहे हो, मस्त हो। लेकिन जैसे तुम्हारे पास पैसा है, तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, तो क्या करते हो? ऊपर चले जाते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, ऊपर भाग जाता है, तो तुम भी ऊपर जाने को ट्राई करोगे, करोगे ना, ऊपर। लेकिन क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि तुम्हारे पास लोगों तुम्हारा सैलरी फिर से कम होने लगे, तुम क्या सोचोगे कि जो ऊपर आए हैं अब ऐसा करते हैं कि पहले वाला ही में ही चले जाते हैं, तो धीरे से फिर से घसक के आ जाओगे जब तुम्हारे पास पैसा खत्म होने लगे। ठीक उसी तरीके से ये ऊपर जाएगा, जैसे इसका एनर्जी खत्म होगा अपने एक्सिस में आएगा, ये नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगा। फिर मानो तुम्हारा जॉब लगा है, वहां पे तुम्हें सैलरी मिल रहा है, नॉर्मल जिंदगी है। लेकिन क्या होता है, जॉब तुम्हारा छूट जाता है, जॉब क्या हुआ, छूट गया। अब तुम्हारे पास पैसा है, कमी होता है, तुम क्या सोचोगे? अब इससे जो नॉर्मल और भी नीचे वाला जिंदगी जिए। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके पास एनर्जी जो नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन जैसे इसके पास एनर्जी कम होता है नीचे वाला में शिफ्ट करता है। ठीक इसी तरीके से ये चलता है। चलो हम जान लेते हैं क्या सर न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सबसे पहले नाभिक की खोज किसने किया, सभी बताएंगे। जो रदरफोर्ड किसने किया? रदरफोर्ड, उसने ही तो रदरफोर्ड उसने ही तो ये जितनी भी रेस थी उसको दौड़ाया था, किस पे? गोल्ड सीट पे। तो उसने नाभिक को खोज के बोला कि जो बीच में है ना ये ठोस है, वहां पॉजिटिव चार्ज है, उसी ने बताया था, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन किया था, थॉमसन ने किया था, ठीक है। सर न्यूट्रॉन की खोज चार्डविक ने किया था, जेम्स चार्डविक ने। प्रोटॉन की किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने। ये तुम्हारा फैक्ट्स है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाभिक में कौन कौन से चीज होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आप देख लेना क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। सर प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, यही न्यूक्लियस का चार्ज है, यही न्यूक्लियस का चार्ज है। क्या है ये? प्रोटॉन का प्लस वाला इलेक्ट्रॉन। देखो नील बोर से पूछा गया, अच्छा ये सब तो सिद्धांत तुम बता दिए, तुम ये भी तो बताओ कि जो पहला एक्सिस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसने एक फॉर्मूला दिया, देखो उसने क्या फॉर्मूला दिया, 2n²। क्या दिया? 2n²। ये नंबर ऑफ एक्सिस है, क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सिस। क्या है? नंबर ऑफ एक्सिस, नंबर ऑफ एक्सिस मतलब जो सर्कुलर पाथ है ये एक्सिस है। अगर हम n की जगह पे नंबर ऑफ एक्सिस, n की जगह पे अगर 1 रखते हैं, ये कितना होगा? 2। यानी पहला जो एक्सिस होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं। सर अगर हमें 2 रखते हैं, दूसरा में कितना होगा? तो 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, यानी 8। दूसरा में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कितना होगा? 8। तीसरा में कितना होगा सर? तीसरा में कितना होगा? तो 2 इंटू ये होगा 9, यानी 18। ठीक इसी तरीके से इस फॉर्मूला को याद रख लो,
2n² ऐसे होता चला जाता है। देखो जैसे आपने रेडियन देखा होगा, तो ये होता है उसके पास। थैंक यू।